देखिए बेटा, राइट डाउन समथिंग. चैप्टर गुडविल and it has 4 methods. Write down. Average method. बेटा म्यूट कर लीजिए फोन को. Average method. Average profit means average profit method. Super profit. And third is capitalized method. Capitalization method जिसको कहते हैं. Average have two types of average. Simple average. Simple average बेटा write down. और weighted average. जैसे आप स्टैट्स में करते थे weighted average. ये एक ही मेथड है सर ये सुपर प्रॉफिट है. हाँ जी. गुडविल के बेसिकली ये मेथड्स हैं, यू कैन सी. एंड गुडविल के बहुत से मेथड है बेटा, बिकॉज गुडविल एक इज ए सब्जेक्टिव वैल्यू. मेरे अकॉर्डिंगली मेरे बिजनेस की गुडविल ज्यादा है, एंड इफ यू आर गोइंग टू बी ए पार्टनर इन माय बिजनेस तो आपके अकॉर्डिंगली मेरी बिजनेस की गुडविल कम है. जैसे हम कार बेचते हैं तो मैं अपने कार की वैल्यू को डालता हूँ 4 लाख. आप बोलते हो नहीं सर 3 लाख से ज्यादा तो है ही नहीं. है एक बायर होता है एक सेलर होता है, तो वो जो ओपिनियन है ना वो गुडविल चलता है. तो जितने भी मेथड से आप आंसर निकालोगे आंसर डिफरेंट आएगा. सिंपल एवरेज मेथड से weighted average method means we say simple average profit method, weighted average profit method, super profit method, कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन के दो टाइप्स हैं लेकिन दोनों से आंसर सेम आता है. वो जस्ट टू टाइप्स है. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट दो ही तरह के होते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. लिख लिया बेटा सबने? सर कैपिटलाइजेशन के दो मेथड्स को छोड़ के बाकी सब से आंसर डिफरेंट आता है. हाँ सबसे डिफरेंट आते हैं. वही लगती है. 3 ट्राई कर लो. ठीक है. हाँ जी बेटा, ये सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट सबसे आंसर डिफरेंट आता है. ये एक ही मेथड है बेसिकली. वो जब आप बताऊंगा ना आपको समझ आ जाएगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं. वो सेम बात है. 2 अप्रोचेज हैं ये, बट आंसर सेम आता है. राइट. नाउ लेट्स गो फर्दर. लिखिए बेटा मेथड 1. राइट डाउन मेथड 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड. Method 1 average profit method.
नाउ व्हाट इज देयर इन दिस मेथड? आपको गुडविल का मीनिंग हमने कल थ्योरेटिकली समझाया था कि व्हाट इज गुडविल। क्या समझ आया हमें कि गुडविल किसी भी बिजनेस की एक रेपुटेशन है, कॉन्टेक्ट्स हैं, या नंबर ऑफ कस्टमर्स, सेल, वट एवर, बट फाइनली उन सबका बेनिफिट किस फॉर्म में मिलता है हमें? प्रॉफिट की फॉर्म में। मींस मेरे पास अगर कस्टमर कम भी हो लेकिन मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो मेरे फॉर्म की गुडविल भी ज्यादा है। तो हम गुडविल को ऑलवेज प्रॉफिट की फॉर्म में देखते हैं। तो हमारे पास बिजनेस में दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है कि आपको लास्ट 4 इयर्स या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। जैसे मैं यहां लिख लेता हूं 2016, 17, 18, 19 और अब 2020 का प्रॉफिट भी, चलो 19 ले लेते हैं। अभी 4 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और 2020 का प्रॉफिट अभी बात नहीं हो रही। वी आर स्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020। इस डेट को हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज गुडविल एक पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट होती है ऑलवेज। तो वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑन 1 अप्रैल 2020। राइट? तो क्या होगा, वो हमें पिछले 4 इयर्स के, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट देंगे और हम उन 4 इयर्स के प्रॉफिट को 4 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। अगर मैं आपको स्टैट्स की लैंग्वेज में समझाऊं, जब आप बोलते थे इंडिविजुअल सीरीज, याद आ गया आपको? इंडिविजुअल सीरीज में आप बोलते थे सिग्मा एक्स बाय एन नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपके पास ऊपर आइटम्स कितनी है? 4 आइटम्स हैं और उन सब आइटम्स का टोटल है, फॉर एग्जाम्पल, जो आपको ऊपर आ जाएगा। इन सब प्रॉफिट्स को, ये प्रॉफिट्स गिवन है बेटा लास्ट 4 इयर्स के, अगर मैं इन सब प्रॉफिट्स को 4 से डिवाइड कर दूं, देन आई गेट एवरेज प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या, पहले ये समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट मींस कि ऑन एन एवरेज आपके बिजनेस का लेवल क्या है। जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स का लेवल होता है, समटाइम्स यू गोट 85% मार्क्स, समटाइम्स 70% मार्क्स, समटाइम्स 80% मार्क्स। तो पेरेंट्स कह सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो 80% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट है। वो एक एवरेज निकाल लेते हैं 70, 80 और 85 की, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3। बिकॉज कभी भी एक जैसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। यू कांट से सर स्टेबल रहता है मेरा रिजल्ट 85.2%, हर क्लास में इतने आएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं ना, बिकॉज एवरी ईयर इज डिफरेंट ईयर। तो आपको रिजल्ट्स भी डिफरेंट मिलते हैं हर साल के, कभी ज्यादा कभी कम। तो जितना भी आपका हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। ये चारों बेटा नेट प्रॉफिट्स हैं। कहां से आते हैं नेट प्रॉफिट्स? बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से, जो प्रॉफिट बिजनेस एंड लॉस। जो बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉफिट्स को 4 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास एक साल का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एंड एवरेज हम इतना अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये आंसर आ गया, क्योंकि ये आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं ना, आपको बस 4 साल के प्रॉफिट देंगे, आपको सिर्फ उनको ऐड करके 4 से डिवाइड करना है। आपके पास एक एवरेज प्रॉफिट आ गया से 10,000, कि ऑन एन एवरेज आप 10,000 प्रॉफिट अर्न करते हो। बट अब मैं अगर इसके अंदर एक पॉइंट डालता हूं कि हमारे बिजनेस को लॉस भी होता है, से आपके बिजनेस को लॉस भी होता है। 2018 में बिजनेस को लॉस हुआ था, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली एवरेज माइनस हो जाएगा। 16 का प्रॉफिट प्लस 17 का प्रॉफिट प्लस 19 का प्रॉफिट माइनस 2018 का लॉस डिवाइड बाय 4, तो यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। लेकिन वो आई थिंक अब आंसर कम हो जाएगा, बिकॉज आपके एक साल के लॉस ने आपकी एवरेज को कम कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाए, वन स्टूडेंट इज गेटिंग, ऐसा होता है बेटा 99% स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसे देखता हूं मैं, दे आर गेटिंग 98, 99 इन ऑल 3-4 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, 82 आ जाता है। लास्ट 2 ईयर से कई स्कूल्स का रिजल्ट इंग्लिश के अंदर कम हो रहा है, इंग्लिश के अंदर उनके मार्क्स आ रहे हैं 82। ये भवन की तो स्टोरी बन गई थी कितने सालों से कि इंग्लिश के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के,
वो उनकी परसेंटेज को डाउन कर रही है। जब वो दिल्ली जाते हैं एडमिशन लेने तो पीछे रह जाते हैं, बिकॉज वहां पे जो इंडिया लेवल के टॉपर्स आ रहे हैं, पैन इंडिया टॉपर्स बोलते हैं उनको हम। तो पैन इंडिया टॉपर्स जो वहां पे आते हैं, अगर उनके इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा हैं और आपके बाकी चारों सब्जेक्ट्स में 98 99 मार्क्स हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी या मैथ्स में कह लो, और बाकी जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमी, बिजनेस स्टडीज, एक सब्जेक्ट में आपके 82 आते हैं। अब 5 में से एक पेपर तो खराब हो सकता है किसी का भी, किसी भी रीजन से, तो वो 82 मार्क्स बेटा आपको कहीं ना कहीं 94% पे ले आएगा। एक साल भी अगर लॉस हो गया तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट की एवरेज कम हो जाती है। दैट्स वाई लॉस हमारे बिजनेस की गुडविल के लिए एक नेगेटिव फैक्टर का काम करते हैं, क्योंकि गुडविल का मीनिंग प्रॉफिट है, तो आपको लॉस कैसे हो जाएगा? ठीक है, अगर टीचर का एक स्टूडेंट भी फेल हो जाए तो उसके रिजल्ट्स को वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो दैट्स वाई हमें वो स्टूडेंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो हमारे बाकी के रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर जाता है। हम उसे इतना अर्न नहीं करेंगे जितना हमें लॉस हो जाता है। तो हमें इस चीज को बहुत वरीड होता है कि फेल वाला स्टूडेंट हमारे बैच में कहीं हो ना, है तो हम उसको निकाल दें। तो ये एक एवरेज की एग्जांपल मैंने लाइफ के साथ भी अटैच करके बता दिया आपको। अगर आप 4 साल के प्रॉफिट्स ले रहे हो तो एक एवरेज आएगी। अगर आपके 4 साल के रिजल्ट्स में से 1 साल का लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो 4 इयर्स का ही रहेगा ना, डिवाइड तो 4 से ही करोगे ना। बट ये कि 1 साल के लॉस ने हमारी एवरेज को बिगाड़ दिया, मे बी कि हमारी एवरेज सिर्फ 7000 रहेगी। चलिए वट एवर, आपका एक एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर 1 क्लियर है सबको? नंबर 2, ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट आज की डेट में? तो आपने बेटा कल गुडविल के नोट्स के अंदर, या जो मैंने आपके साथ पिक्स शेयर की थी बुक की, उसमें आपको एक लाइन मिलेगी कि गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। ये आपको एक डेफिनेशन मिलेगी वहां पे, यू विल सी गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। मींस फ्यूचर में मुझे इस बिजनेस से क्या अर्निंग हो सकती है, उसका अंदाजा मैं प्रेजेंट से लगा रहा हूं। प्रेजेंट का मतलब आज तक के प्रॉफिट से लगा रहा हूं, मींस पास्ट से लगा रहा हूं। से अगर आप मेरे से एडवाइस लेते हो कि सर मेरा एम है, से आप कहोगे सर मेरा एम है सीए बनना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं आपसे पिछले 4 साल की एवरेज पूछने वाला हूँ कि बेटा आपके प्लस 1 में कितने मार्क्स आए थे, 9th में कितने, 10th में कितने, आपके सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट, पैशन। तो मैं क्या करूंगा? आप बोलो सर ये क्या कर रहे हो? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने फ्यूचर में सीए बनना है या फ्यूचर में मैंने एमबीए करनी है, वट एवर एक टारगेट आपका। आप मेरे पास्ट में क्यों जा रहे हो? बिकॉज बेटा मुझे आपकी कैपेसिटी का पता कैसे चलेगा? अगर आपकी किसी क्लास में 70% ज्यादा मार्क्स आए ही नहीं है, नाउ हाउ कैन यू अटेम्प्ट, हाउ कैन यू क्लेम कि सर अब आप देखना 98% मार्क्स लाके दिखाऊंगा मैं? कैपेसिटी तो आपने कभी शो की नहीं अपनी वो वाली, उतना हार्डवर्क मीन्स कभी किया ही नहीं, या उतना दिमाग ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके पास्ट रिजल्ट्स को देखते ही हुए आपके साथ कॉलेज आपको एडमिशन देता है। हर बात में बेटा गुडविल का फैक्टर आता है। आपको कॉलेज के एडमिशन के टाइम क्यों देखे जाते हैं पास्ट के मार्क्स, 10th के या 12th के, वट एवर? क्योंकि कॉलेज फ्यूचर में एडमिशन दे रहा है आपको, आप उस कॉलेज में अगले 3 साल रहोगे या 4 साल, लेकिन वो आपको जजमेंट कर रहे हैं आपके पिछले रिजल्ट के साथ। तो ये इस बात का आंसर है डिटेल में, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास बेटा मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ कि वाई वाली नॉलेज होती ही नहीं है, ज्यादातर क्रैमिंग करके बैठे होते हैं कि बस अब देखो जैसे मैंने आपको समझाना हो, ये सिर्फ 1 मिनट की लाइन है, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड के डिवाइड 4 एवरेज प्रॉफिट आ गया। इससे आगे पीछे कोई नॉलेज की नीड नहीं है आपको। बट फॉर द कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास अगर ये पता है कि हम निकाल क्यों रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि ये चीज तो सबको पता है एवरेज प्रॉफिट निकालने। आप किसी स्टूडेंट से आगे कैसे जाओगे लाइफ में जब आपको ये पता होगा कि एवरेज प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट किया जाता है? बिकॉज मुझे फ्यूचर में उस बिजनेस का पार्टनर बनना है। तो मैं बिजनेस से पूछूंगा ना, मेरा राइट बनता है कि बिजनेस बता तेरे पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स क्या है, मैं उसको बेस रख के चलूंगा। अब मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इस बिजनेस में कभी कभी लॉस भी हो जाता है। अगर आप 1 साल भी फेल हो गए बेटा तो पेरेंट्स डाउट में आ जाएंगे कि ये बच्चा तो फेल भी हो सकता है कभी कभी, चाहे आप 4 साल में एक बार ही हुए हो फेल, पर डाउट तो हो गया, आपकी एवरेज तो खराब होगी ना। तो दैट्स वाई हमारे बिजनेस की जो एवरेज प्रॉफिट है ना, ये हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को शो कर रहे हैं। अब ये बिजनेस फ्यूचर में 7000 के आसपास ही प्रॉफिट कमाएगा ये कहा जाता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में इसने ऐसा ही किया है। ये आपके सब बातों के आंसर्स मिल गए।
जो फ्यूचर में आपके क्वेश्चंस बनते। दूसरा पॉइंट, गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये मेन मेथड है। अगर आपको आज ये समझ आ जाता है तो सारे के सारे मेथड्स इसी से निकलते हैं। हर जगह एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा पहले, सुपर प्रॉफिट भी एवरेज प्रॉफिट का ही पार्ट है, कैपिटलाइजेशन में भी एवरेज प्रॉफिट ही आएगा, हर जगह पे एवरेज प्रॉफिट की बात आनी है। तो आपको पहले ये समझना है ध्यान से। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, दैट्स वेरी सिंपल। आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, जो आपने 4 इयर्स की एवरेज निकाल ली, और एवरेज हमेशा 1 ईयर की होती है, समझ गए ना। मींस एवरेज क्या बता रहे हैं, 1 ईयर का प्रॉफिट। पहले वो 4 इयर्स का था, जब आप 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऑब्वियसली 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 ईयर का आ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट आ गया मेरे पास, ये 1 ईयर का आ गया है। तो अब मैं ये मानता हूं कि मेरा बिजनेस ऑन एंड एवरेज 7,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो किससे, एक सब्जेक्टिव वैल्यू के साथ। अब आप सपोज, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे हो। जब हम पार्टनरशिप में जाते हैं वहां भी ऐसे होता है ना कि ए इज ए पार्टनर, और जब वो बी को पार्टनर बनाता है, ए ऑलरेडी एक फर्म चला रहा है, जब वो पार्टनरशिप में जाता है, जब वो बी को अपना पार्टनर बनाता है, तो बेसिकली वो अपना बिजनेस सेल कर रहा है बी को। फिर ए और बी ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और सी को पार्टनर बनाते हैं, तो वो दोनों मिलकर अपना बिजनेस सी को सेल कर रहे हैं। और सी उनके बिजनेस में क्यों आ रहा है, बिकॉज गुडविल चैप्टर कॉमन है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर में गुडविल की बात आनी है। तो सी जब आपके बिजनेस में एडमिशन ले रहे हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ले रहे हैं। अगर आप उसको पहले से बता दोगे भाई तू आजा और तेरे को लॉस मिलेगा, वो आएगा ही नहीं, वो प्रॉफिट्स के लिए आ रहे हैं सिर्फ। दैट्स वाई हम ये मान रहे हैं कि अगर हमारे बिजनेस को ऑन एंड एवरेज एक साल में 7,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, कभी ज्यादा तो कभी कम, एवरेज 7,000, तो हम किसी से इसका 3 गुना मांग सकते हैं गुडविल। 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स। आप एक बार 10 टाइम्स मांग के देख लो, सामने वाला देगा या नहीं देगा उस पर डिपेंड है। ऐसा नहीं, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव वैल्यू। तो सेम मुझे लगता है कि मुझे अपने एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम्स मांगना चाहिए। इसे 4 इयर्स बोलते हैं। 4 इयर्स, पोस्टोफी ऐसा है यहाँ पे, एस के बाद पोस्टोफी साइन। 4 इयर्स ऑफ परचेज मीन्स अगर मेरे एवरेज प्रॉफिट को कोई 4 साल के लिए परचेज करे तो मेरी गुडविल की वैल्यू बनती है 28,000। अब बोलोगे सर ये क्या है, दिस इज ए सब्जेक्टिव वैल्यू, जिस कारण से बार्गेनिंग हो सकती है यहाँ पे सामने वाले के साथ। वो कहता नहीं सर आप ज्यादा लगा रहे हो, थोड़ा सा आप ज्यादा बता रहे हो, आप इसको 3 कर लो, दैट्स फाइन। आपके बिजनेस की गुडविल आपके एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स मेरे से ले लो। अब गुडविल को कैसे वैल्यू किया गया, एवरेज प्रॉफिट की टर्म्स में, बट एवरेज प्रॉफिट का 1 टाइम, तो वो इटसेल्फ आंसर है 7,000। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ये हमारी एवरेज प्रॉफिट को परचेज करने की बात है। इसलिए इसका नेम भी आपको क्या मिलेगा बुक्स में, 3 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज। उसको एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। आंसर आ गया 28,000। थर्ड पॉइंट सर, यहां तो कोई डाउट है पूछ सकते हो। सर हाँ जी सर हमने इसको डिवाइड क्यों करा 4 के साथ, मतलब मल्टीप्लाई क्यों करा है? बेटा सारा तो समझा दिया अभी मैंने, अभी सारा तो ये समझाया मैंने आपको। एवरेज प्रॉफिट अगर 7,000 है तो सम, नहीं सॉरी, ये कह रहे हो 4 और 3? हाँ जी सर। नहीं सॉरी, वो तो बाय मिस्टेक 4 लिखा गया था। मतलब अच्छा एवरेज अच्छा। प्रॉफिट को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना है, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, जिसका मीनिंग है कि मैं अपनी गुडविल ये कह रहा हूं कि मेरे एवरेज प्रॉफिट को अगर आप 3 इयर्स तक परचेज करते हो, मींस मैं तब आपको अपने बिजनेस का पार्टनर बनाऊंगा अगर आप मुझे मेरे बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स देते हो। तभी तो हम बोलते हैं ना, जितने आपके बिजनेस के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, अब मान लो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 7 करोड़ होता, 7 करोड़, तो मुझे गुडविल कितनी मिलती, 21 करोड़। तो ये एक टाइम्स में वैल्यू होती है गुडविल की। वो एक सब्जेक्टिव जजमेंट है कि एज पर द मार्केट सिनेरियो कि गुडविल क्या चल रही है, 2 टाइम चल रही है कि 3 टाइम चल रही है। वो मार्केट के फैक्टर्स होते हैं, लोकेशन, मैनेजमेंट, लाइसेंस, मोनोपली, वो सब फैक्टर्स यहाँ पे काउंट होते हैं कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो बिजनेस किस टाइप का है।
मेरी लोकेशन कितनी बढ़िया है, राइट? हाँ जी सर। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, यहाँ तक डाउट किसी का? रुक सकते हैं यहाँ पे हम, एनीवन? सर बेटा जैसे बोला आप करो कह आगे। रहे हो कि 3 इयर्स के मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो मतलब जब उनका प्रॉफिट ही 7,000 और 21,000 कैसे मिलेगा? मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई। सर मतलब कि जब प्रॉफिट ही 7,000 का है तो फिर 21,000 कैसे मिलेगा और ये 3 इयर्स का मिलेगा? एक साल का 7,000 है, चलो आप बताओ, एक साल का 7,000 तो 2 साल का कितना होगा? 14। 3 साल का? मतलब ये ईयर्स हैं 3। हाँ 3 इयर्स ही लिखे मैंने यहाँ पे। मतलब 3 साल में उसको 21,000 मिलेगा। 3 साल में नहीं बेटा, गुडविल की वैल्यूएशन प्रेजेंट में हो रही है। मैं अपने प्रॉफिट्स को 3 टाइम्स करके बेच रहा हूं कि अगर आप, चलो आप ऐसे समझोगे नहीं, मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ, लिसन। अगर सपोज मैं किसी को अपने बिजनेस का पार्टनर बना रहा हूँ या किसी को मैं अपना बिजनेस ही सेल कर रहा हूँ, तो वो मेरे बिजनेस की कितनी गुडविल पे करेगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि सर देखो, मैं एक साल में 7,000 अर्न करता हूँ, बट मैं अपना बिजनेस तो आपको दूंगा अगर आप मुझे 21,000 रुपीज एज ए गुडविल देते हो। मींस 3 साल तक का प्रॉफिट आप मुझे अभी दोगे और फिर आपके पास फुल लाइफ होगा चांस प्रॉफिट कमाने का। ये कुछ ऐसा है, आप मेरे पास 4 से 5 साल पढ़ोगे, उसके बाद आपको जॉब लगेगी, आपको जॉब मिलेगी और उससे आपको जो सैलरी मिलेगी, वो सैलरी कितने साल मिलेगी आपको बताओ? 40 साल। तो 40 साल अगर आपको आगे सैलरी लेनी है किसी कंपनी से, तो आपको बेटा अपने 20 इयर्स किसी एक टीचर को देने पड़ेंगे। तो वो टीचर आपको जो सिखाएगा, टीचर्स का रोल आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो टीचर जो आपको सिखाएगा 20 इयर्स में, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलेगी कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो पैकेज मिलेगा आपको, वो जो तुम उस टाइम प्रॉफिट कमा रहे होगे, उस पर मेरा राइट बनेगा, क्योंकि मैंने सिखाया आपको कॉमर्स, अकाउंट्स, वट एवर। लेकिन तुम कहोगे सर आप पैसे ले लो बस बात खत्म, आपका मेरी उस सैलरी पे कोई राइट नहीं। क्या आप मुझे सैलरी दोगे जब आप जॉब करोगे? पर आपको सैलरी किस बेस पे मिली है? आपके +2 या बीकॉम के मार्क्स के बेस पे, और वो नॉलेज जो तुम वहां इंटरव्यू में दे रहे हो वो मैंने ही सिखाई है तुम्हें। तो तुम्हारी सैलरी पे मेरा राइट बनता है, बट ऑलरेडी मैं वो राइट के अगेंस्ट पैसे ले रहा हूँ आपसे। तो ये जो तुम फीस दे रहे हो, वो फीस मेरे उसी गुडविल का एक पार्ट है। मैं आपसे फीस ज्यादा भी ले सकता हूँ अगर मैं समझता हूँ कि मेरी गुडविल मुझे ज्यादा चार्ज करनी है आपसे, वो मेरा एक ग्रीड हो सकता है। मैंने पहले भी समझाई थी ये बात। इसलिए आप प्रेजेंट में ही मुझे दोगे पैसे, पर किस चीज के? यही तो एक लाइन बोली थी मैंने, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। होता क्या ना, हम 1 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं, चाहे वो दिमाग से या फिजिकली। मैं एक लाइन बोली थी, गुडविल प्रेजेंट में कैलकुलेट की जा रही है फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो जो पर्सन आपका बिजनेस परचेज कर रहा है, वो आपको मोटे मोटे 21,000 रुपीज देगा और आप उससे अपनी फुल लाइफ के लिए बिजनेस सेल कर दोगे। आपका बिजनेस फुल लाइफ के लिए उसका हो जाएगा। पर आपकी कंडीशन है कि मैं इस बिजनेस को तो बेचूंगा, तो मैं आपको अपना पार्टनर बनाऊंगा अगर आप मुझे मेरे बिजनेस के 3 साल के प्रॉफिट की पेमेंट करते हो। बेसिकली ये पेमेंट है 21,000। किसी से हम बस ले रहे हैं, फीस कह लो, पेमेंट कह लो, कुछ भी कह लो आप। गुडविल दिए बिना आप मेरी फर्म के पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि जो हार्डवर्क मैंने करके अपने बिजनेस को चलाया है, आप तो चलते हुए बिजनेस में आ रहे हो। बेटा जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितनी मेहनत होती है उसमें, एक एक कस्टमर को जोड़ना पड़ता है,